Hello student, welcome back to my channel Computer Shogufi. My name is Shogufi Anjum. Today we will learn about exception handling in Python. So let's begin. So ये exception handling सीखने का मेरा सेकंड सेशन है. अगर किसी ने फर्स्ट सेशन नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो आप. यहाँ पे हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है पाइथन के अंदर. तो आप पाइथन में जाइए, प्लेलिस्ट को सर्च करिए और कंप्यूटर शगुफी हमारे चैनल का नाम है. आप सर्च करिए और हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए. वहां से आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का फर्स्ट सेशन पढ़िए. फर्स्टली लाइक कर दीजिए स्टूडेंट एंड देन स्टार्ट करते हैं इस सेशन को. तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम सीखने वाले हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग में कुछ एक्सेप्शन नेम हैं जिनको हमने यहाँ पे लिख रखा है. उन सबको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट एक्सेप्शन है हमारे पास अर्थमेटिक एरर. तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो एक्सेप्शन को डील करेंगे वो है हमारा ओवरफ्लो एक्सेप्शन. ठीक है. तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैथ की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाया. ओके. अब एज एम क्यों लिख रहे हैं इसका रीजन हम बता देते हैं आपको. चलिए सबसे पहले हम करते हैं प्रिंट. एज हम हटा दिया है. जैसे हमने लिखा मैथ डॉट एक्स और यहाँ पे हमने ज्यादा ही बड़ा नंबर दे दिया है. ठीक है. पहले नंबर थोड़ा छोटा कर देते हैं और यहाँ पे इसके एक्स को एक्सपोनेंशियल को प्रिंट करते हैं. तो ये तो आ गया. ठीक है. चलो खैर ये आ गया. तो ये जो मैथ है इसको ना लिखना पड़े मुझे, एम लिख दे केवल. काम नहीं चल पाएगा क्या. तो यहाँ पे हमने क्या करा, मैथ को रीनेम कर दिया और जहां जहां हमें मैथ को इंपोर्ट करवाना है वहां पे हम एम लिख देंगे. तो ये था कि एज एम जब हमने लिखा तो कुछ इस तरह से हो गया. समझ में आई बात. अब हम एक्सेप्शन को यहाँ डील कर रहे थे. तो चलिए हमने जैसे यहाँ लिखा एक्स, तो ये देखिए इसने मुझे ओवरफ्लो एरर की एरर दे दी. यहाँ पे क्या बोला, मैथ्स एरर, मैथ्स रेंज एरर आ रही है. तो इस टाइप के एरर को आप कैसे हैंडल करोगे. तो यहाँ पे अभी हमने कल आपको डिस्कस करा था कि हम जिसमें भी एरर आ रही होती है, जिसमें भी एक्सेप्शन रेज हो रहा होता है, तो हम उसको ट्राई के अंदर लिखते हैं. तो जैसे हमने ट्राई लिखा और ट्राई के अंदर हमने यहाँ पे ये वाली लाइन को टाइप कर दिया. अब हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है. एक्सेप्ट में हम क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन में हम क्या लिखेंगे. सबसे पहले तो मुझे बताना होगा कि किस टाइप की एरर है ये. तो यहाँ हमने लिखा ओवरफ्लो एरर, ओवरफ्लो एरर. ओके. जैसे ही लिखा ये पर्पल कलर का हो जाता है. अब हमने लिखा प्रिंट. प्रिंट में हम यहाँ पे लिख देते हैं आउट ऑफ रेंज. तो ये मैसेज जो है वो हमने पास कर दिया. आपकी एरर नहीं आएगी, आपकी ये मैसेज आएगा. देखिए और ध्यान दीजिए. देखिए आउट ऑफ रेंज का मैसेज आ रहा है. तो हमने क्या करा, ओवरफ्लो एरर को यहाँ पे हैंडल करना सीखा बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो अभी देखिए हमने कल जो प्रीवियस वीडियो में हमने जीरो डिविजिबल एरर भी डिस्कस किया था. अभी यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको हटा देते हैं, आउट ऑफ रेंज वाला एरर जो है हमने देखा और डिस्कस किया. यहाँ पे हम एक काम करते हैं, डिवाइड इक्वल्स टू नम. अब देखिए यहाँ पे जो एरर आ रहा है उसको ध्यान से समझिएगा. नंबर 2. ठीक है ठीक है ठीक है. अब हमने यहाँ पे जो नंबर है उसको ले लिया है 12. ठीक है. नंबर 1 को और या तो एक काम करते हैं, यूजर से ही एंटर करवाते हैं. मैं क्यों यहाँ मेहनत करूं. तो हमने यहाँ पे लिख दिया इंट इनपुट एंटर नंबर. तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा. ठीक है. एंड देन हम क्या करते हैं, दूसरा नंबर भी एंटर करवा लेते हैं यूजर से ही. तो यहाँ पे इनपुट एंटर सेकेंड नंबर. तो ये हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी एक्सेप्शन को नहीं देखते हैं. चलो तो अभी हमने ट्राई को भी हटा दिया है और ये एक्सेप्शन को भी हम हटा देते हैं. ओके. तो अगर हम इसको प्रिंट करें तो पहले तो इसका इंडेंटेशन सेट कर लें, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी और एरर दे देगा ये. क्योंकि पाइथन में इंडेंटेशन जो है वो बहुत मैटर करता है. तो एरर तो भी नहीं आई है क्योंकि अभी हम एंटर करने वाले हैं वैल्यू. तो आ रहा है हमारे पास आंसर. लेकिन अगर हम इसको डिवाइड कर दें 0 से, तो भाई क्या है, यहाँ पे एक एरर आ गई है जो कि डिवीजन एरर है. तो ये एरर को कैसे आप डील करोगे. तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग है. तो एरर कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है ना. तो ट्राई लगा दो भाई. तो ट्राई लग गया यहाँ पे. ओके 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 ओके. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हम इसको मैनेज करेंगे. तो अब हमने यहाँ पे दे दिया ये एंड देन प्रिंट कर देते हैं नंबर डिवाइड बाय 0
इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैंने एक मैसेज टाइप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करवाते हैं और यहाँ पे हमने इसको, एक मिनट, इसको हम रन करवाते हैं। और जैसे ही हमने इसको रन करवाया, यहाँ पे मैंने नंबर दिया और यहाँ पे 0 दिया, तो यहाँ पे इसने मैसेज टाइप कर दिया, डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे जो एरर है वो नहीं आई, एक्सेप्ट ब्लॉक ने इसको मैनेज कर लिया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैनेज कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं क्या आती है, अब देखते हैं क्या आती है एरर। सो यहाँ पे वैल्यूज को हमने एंटर करवाया, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, नेम एरर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम एरर। ठीक है, तो नेम एरर को कैसे हैंडल करेंगे? कोई बात नहीं, एक और एक्सेप्शन लगा दो। तो एरर क्या आ रही थी, नेम एरर। तो यहाँ पे बस लिख दो एरर। तो जो भी एरर आती है उसको लिख दिया करो। ठीक है, एंड देन हमने लिखा प्रिंट। अब यहाँ पे हम प्रिंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे एरर में क्या आ रहा था, यहाँ पे एरर आ रहा था नेम नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो एक काम करते हैं, यही कॉपी कर लेते हैं और यही मैसेज पास कर देते हैं इसके अंदर। क्यों मेहनत करें भाई। तो ये देखिए, अगर हमने यहाँ पे कुछ दिया तो यहाँ कह रहा है नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो बस ये एक एरर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे एरर जो थी उसने, एक्सेप्शन ने जो है उसको हैंडल कर लिया, नेम एरर को एक्सेप्शन ने हैंडल कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, जो एक्सेप्ट ब्लॉक था उसने हैंडल करा। लेकिन एक बात बताइए मुझे कि हमारे पास कई सारी एरर्स आएंगी, तो क्या हम इसी तरह से एक्सेप्ट ब्लॉक लगाते चले जाएंगे? नहीं ना। क्यों ना हम एक काम करें, हम एक काम ये करते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। हमने 2 मैसेज को टाइप कर दिया। देखिए, अब जैसे ही हमारे पास ये हमने दिया, तो यहाँ पे दोनों ही एरर जो है वो दे दी इसने, डिवाइड बाय 0 की भी दे दी और नेम की भी दे दी। तो अब हम क्या करें? इससे तो काम नहीं चला। तो क्यों ना हम एज एक वेरिएबल लेके, यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे यूज करा है एस। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये ले लिया हमने। अब हमें क्या करना है, एस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। ओ, तो ये एस तो नहीं है भाई, यहाँ पे मैंने वी लिखा था, तो वी लिखना है। ओके ओके ओके। नाउ तो नेम नंबर इज नॉट डिफाइंड, मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ये जो num1 नहीं लिखा था तो ये एरर दे रहा था। तो यहाँ पे नेम नंबर इज नॉट डिफाइंड इसने ऑटोमेटिक ले लिया। तो ये देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या हुआ, हमने कोई मैसेज नहीं पास किया, इसके अंदर जो एरर आ रही थी उसको हमने वी में स्टोर किया, मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्रिंट में पास कर दिया। समझ में आई बात? तो ये हमने क्या करा कि यहाँ पे हमें मैसेज भी पास करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, हमने इसको तो ठीक कर दिया है num2 को। अब हम एक काम करते हैं, डिवाइड बाय 0 देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 से जब डिवाइड किया तो देखिए डिविजिबल बाय 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेम एरर भी हैंडल हो रही है और 0 डिविजिबल बाय एरर भी हैंडल हो रही है। तो दोनों एरर को हम हैंडल कर पा रहे हैं यहाँ पे। समझ में आई बात? तो हमने क्या सीखा अभी, 0 डिविजिबल एरर सीखा, ओवरफ्लो एरर सीखा और नेम एरर सीखा। एंड देन हम मूव करते हैं इंडेक्स एरर की तरफ। इंडेक्स एरर क्या होती है? तो इंडेक्स एरर जो है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्लाइसिंग कर रखी है। अब स्लाइसिंग के अंदर अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम प्रोग्राम की हेल्प से ही करते हैं। तो यहाँ एक मिनट, हम इसको कॉपी करके इसको पेस्ट कर देते हैं जिससे कि आपको ये नोट्स मिल जाएं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको, एक मिनट, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये नोट्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, आप तक के पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने क्या करा, एक लिस्ट जो है LI बना लिया। ठीक है, LI बनाने के बाद यहाँ पे हमने 12 लिया, 13 लिया, 45 लिया, 67 लिया, जो मर्जी लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, प्रिंट करवाया। ठीक है, तो प्रिंट हम LI करवा रहे हैं, तो LI प्रिंट हो जाएगा, उसमें क्या कोई दिक्कत आएगी? नहीं, प्रिंट हो गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, LI तो प्रिंट करवा रहे हैं लेकिन हम वो इंडेक्स पास कर देते हैं जो है ही नहीं इसके अंदर। मतलब अगर हम बात करें तो 0 1 2 3, तो यहाँ पे इंडेक्स कितने हैं, 0 1 2 3 है, लेकिन हम 4 पास करते हैं। मेरी मर्जी भाई, मैं कुछ भी पास करूं। तो यहाँ मैंने पास करा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तो मैंने पास तो कर दिया। लेकिन यहाँ पे एरर आ गई। एरर कैसी आई, इंडेक्स एरर आई। तो इसको कैसे मैनेज करोगे भाई? तो आप इसको मैनेज, देखो बहुत आसान है। यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन कहाँ रेज हो रहा था, स्लाइसिंग के अंदर रेज हो रहा था। तो क्यों ना हम इसको ट्राई के अंदर देते। ठीक है, तो ट्राई के अंदर हमने इसको, इस एक्सेप्शन को दे दिया। फिर हमने क्या करा, एक्सेप्ट
एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर देखिए यहाँ पे एरर कौन सी आ रही थी। हम मेहनत तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इसी को ही उठाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे और फिर एज भी लगा देते हैं, जिससे कि हमने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया और वी के अंदर हम अपना जो मैसेज है वो टाइप ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वी को पास कर देंगे। जब वी को पास करेंगे ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ ये हमें बता देगा। तो देखिए लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इसने अपने आप मैसेज टाइप कर दिया। तो ये इस तरह की हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया। अगर हम यहाँ पे क्यों ना -1 -2 -3 -4 तो -5 लिख दें तो क्या होगा, तब भी एरर आएगी, क्योंकि -1 -2 -3 -4 तक के ही है और -5 जो है ये भी हमें एरर ही देगा। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आउट ऑफ रेंज। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने क्या सीखा, इंडेक्स एरर को सीखा। अब नेक्स्ट एरर हमारे पास है, क्या है, की एरर। ठीक है, तो की एरर जो है इसको भी देख लेते हैं। देखिए की एरर क्या, बेसिकली डिक्शनरी वगैरह बनाने में आपके पास आती है। जैसे कि आपने एक डिक्शनरी क्रिएट करी, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट करी है सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट में हमने नेम लिया है स्टूडेंट्स का एंड यहाँ पे हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम जल्दी से इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहले हम एक डिक्शनरी बनाते हैं जिसका नाम हमने लिखा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जब डिक्शनरी को बनाते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि डिक्शनरी कैसे बनाते हैं तो डेटा टाइप वाली वीडियो को जाके देखो, वहां पे हमने डिक्शनरी ये सारी चीजें सिखाई हैं, आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा स्टूडेंट का नेम, हमने स्टूडेंट का नेम लिखा डॉली और इसको हमने एक सब्जेक्ट असाइन किया जो कि है मैथ्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट लिखा। अब हमने दूसरा स्टूडेंट लिख दिया यहाँ पे सूरज। तो यहाँ पे देखिए इनको हमने सब्जेक्ट दे दिया पाइथन। तो ये जो है हमने दो सब्जेक्ट जो हैं इसको हमने डिफाइन कर दिए। अब देखिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट तो डिफाइन करे हैं, लेकिन अब हम देखिए प्रिंट क्या करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, जैसे हमने सब्जेक्ट लिखा और हम विद द हेल्प ऑफ की इसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ हमने लिखा डॉली। ठीक है, तो जब हमने इसमें डॉली लिखा और प्रिंट करवाया तो डॉली इज नॉट डिफाइन। ओके ओके, वाई ओके ओके, मैंने इसमें सिंगल कोड नहीं लगाया या डबल कोड हमने नहीं लगाया है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको लिख दिया। अब देखिए इसने मैथ्स तो दे दिया, लेकिन एक्सेप्शन लाना है भाई। तो हम डॉली सूरज के अलावा जैसे अपना नाम दे देते हैं। तो हमने क्या करा, जैसे ही अपना नाम एंटर करा, यहाँ पे की एरर दे रहा है। की एरर क्यों दे रहा है, जैसे ही हमने अपना नेम एंटर किया यहाँ पे ये क्या दे रहा है, की एरर दे रहा है। की एरर क्यों दे रहा है, तो की एरर ये इसलिए दे रहा है बेसिकली क्योंकि हमने ऐसी वैल्यू एंटर यहाँ पे ऐसी की एंटर करवा दी जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है। शगुफी नाम जो है वो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये देगा कैसे। तो अब हम क्या करें, कुछ नहीं, अब हम इसको जरा हैंडल करना सीखते हैं। तो कहाँ गया मेरा पाइथन, ये रहा मेरा कोड। तो अब हम यहाँ पे देखिए इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो यहीं पे ये एरर आ रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है ट्राई एंड देन इसको ट्राई के अंदर एंड देन अब हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट में यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट। अब देखिए और एरर कौन सी आ रही थी, यहाँ पे एरर आ रही थी की वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे की वैल्यू जो है लिख दिया। तो जब की वैल्यू आपने लिखा, ओहो की एरर, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, की एरर। ठीक है, तो की एरर आपने जब लिखा, अब हम वही चीज, भाई हम तो ठहरे काहिल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एज लगा लेते हैं और उसमें एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं, ये अपने आप लिख दे यहाँ पे हमारी एरर। तो देखिए यहाँ पे इसने अपने आप शगुफी लिख के दे दिया है मुझे। तो यहाँ पे जो हैंडल हुआ वो यही चीज इसने टाइप करके दे दी है। तो अभी अगर हम यहाँ पे टाइप लिख दें तो यहाँ पे देखिए टाइप जब लिखोगे तो क्या आएगा, तो ये हमें बता भी देगा कि किस टाइप की एरर है, ये एरर है। ठीक है, ये तो जो क्लास है, ये जो क्लास है इसने बताया मुझे क्लास जो है इसकी वी टाइप की। तो अगर हम वी लिखेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरह से इस टाइप इस की एरर को भी देखा। तो नेक्स्ट हमारे पास एरर कौन सी है, नेम एरर। नेम एरर अभी हमने देखी थी। ठीक है, नेम एरर अभी हमने देखी थी। नेम एरर देखी थी, नहीं देखी थी तो चलो एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना रखा है। ठीक है,
और फंक्शन में हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले रखा है जिसमें हमने कंप्यूटर शगुफी अपने चैनल का नाम ही डाला है, और रिटर्न क्या करवा रहे हैं, वेरिएबल हमने कौन सा लिया, गीक लिया है, ठीक है, और रिटर्न क्या करवा रहे हैं, कॉम। तो ये कैसी एरर है, ये नेम एरर है, ठीक है। तो नेम एरर को आप इसी तरह से हैंडल कर सकते हो, एक्सेप्शन लगा दो, नेम लगा दो, नेम एरर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने रिटर्न किया नेम एरर अकर हुई, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हो, चॉइस इज योर। और अगर नहीं भी टाइप करना है तो हमने जैसे कि बताया एज लगा दो, ठीक है, उस तरह से भी आप कर सकते हो। लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक और चीज आई है तो आपको बता देते हैं वो। तो सबसे पहले तो हम इस एरर को जरा यहाँ पे लिख देते हैं। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करते हैं हम, कहाँ गई हमारे पास ये। तो हम इसको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए इसको करते हैं कॉपी। तो मेरे पास कुछ एक चीज बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पे हमने जैसे ही पेस्ट किया, ओके ओके ओके, तो ये पेस्ट हो गया। चलो इसको चला भी लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही एरर आ रही है जैसे कि अभी तक के हमने डील किया। अब हम करने क्या वाले हैं, यहाँ पे नेम एरर हटा देते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया एक्सेप्शन। तो अब हमने नेम एरर हटा दिया, एक्सेप्शन लिख दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे फिर भी यही एरर दे रहा है। ये भी हटा दो, ये एरर को भी रिटर्न हटा दो। तो हम क्या करें, इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब हम एज ई लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखिए एक्सेप्शन क्या करता है कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी एरर आएगी, कौन सा एक्सेप्शन आएगा, तब आप जो है एक्सेप्शन यूज कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं। प्रिंट नहीं करवाना है क्योंकि ये फंक्शन यूज करा है, तो हम यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे। रिटर्न में हम क्या लिखेंगे, ई की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने लिखा तो लिख के आ रहा नेम कॉम इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे इसने अपने आप एक मैसेज पास कर दिया, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या करता है कि अगर मुझे यही नहीं पता है कि कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे अकर हो रहा है, तो हम वहां पे एक्सेप्शन लिख सकते हैं। समझ में आई बात। तो नेम टाइप हो गया। टाइप एरर क्या होती है, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए टाइप एरर क्या होती है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने जैसे एक स्ट्रिंग ली जहां पे हमने लिखा कंप्यूटर, ठीक है, और आगे अपना नाम शगुफी, ये मेरे चैनल का नाम है, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, ठीक है। अब हमने जैसे यहाँ पे ले लिया एक नंबर। अब नंबर को हमने यहाँ से 2 ले लिया। अब हमने स्ट्रिंग एक और ले ली, सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा, str प्लस नम, कॉन्कैटिनेशन कर रहे हैं बेसिकली, num2, नहीं 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 नहीं, ये num2 है हमारा। बेसिकली हमने यहाँ पे str1 ले लेते हैं इसको, और इसको सही भी कर देते हैं str1, ठीक है। तो मैंने कॉन्कैटिनेशन करा है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए कौन सी एरर आ रही है, यहाँ आ रही नेम एरर। तो नेम एरर को हम कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रही है, नेम एरर। तो नेम एरर हमारी इस प्रिंट फंक्शन में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई लगा दीजिए। ट्राई जो है हैंडल करेगा जहां पे भी एक्सेप्शन आए आप क्या करोगे, ट्राई ब्लॉक का यूज कर लोगे। एंड देन आपको एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर क्या लिखना है, एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आप लिखोगे लिखोगे लिखोगे। अभी हमें पता नहीं कौन सी एरर आ रही है, तो हम क्या कर रहे थे, वैसे तो नेम एरर आ रही है आपको पता है, लेकिन हम फिर भी एक्सेप्शन लगाएंगे एज ई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई, यहाँ पे लिखा प्रिंट, और फिर हमने लिख दिया ई। तो देखिए 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 क्या हुआ। तो ये अपने आप यहाँ पे बता रहा है नेम नंबर 2 इज नॉट डिफाइंड। क्या एरर दे रहा है भाई, ओके नंबर 2 इज नॉट डिफाइंड अपने आप दे रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे नम लिख देते हैं। तो क्योंकि हमने यहाँ पे नम पास किया है, यहाँ पे नंबर 2 पास कर दिया था, ओके। तो अब क्या कह रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बता रहा है मुझे, कॉन्कैटिनेट, अच्छा ये नेम एरर आ गई थी यहाँ पे, ओके 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 ओके। एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि हमारे पास कौन सी एरर आनी चाहिए थी, टाइप एरर आनी चाहिए थी ना। तो इसको कॉपी कर लिया है, एंड देन अब हमने पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको चलाते हैं तो देखिए यहाँ पे टाइप एरर आ रही है, इसी टाइप एरर को ही तो मैनेज कर रहे थे हम। तो इस टाइप एरर को कैसे मैनेज करा था हमने, कंट्रोल Z कर देती हूँ। तो इस टाइप एरर को हमने कैसे मैनेज किया, यहाँ पे देखिए
जब हमने एक्सेप्शन को यहाँ लगा दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस टाइप की एरर आ रही है, तो यहाँ पे हमने एक्सेप्शन लगा दिया। जब एक्सेप्शन लगाया तो इसने खुद ब खुद मुझे एक मैसेज पास कर दिया, क्योंकि हमने एज में एक ऑब्जेक्ट को भी डिक्लेयर किया है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आप कॉन्कैटिनेट अगर स्ट्रिंग को कर रहे हो तो स्ट्रिंग करो, नंबर को कर रहे हो नंबर करो, इंटीजर को कर रहे हो तो इंटीजर करो, फ्लोट को कर रहे हो तो फ्लोट करो। ये नहीं कि आप स्ट्रिंग को और नंबर को सबको एक साथ कॉन्कैटिनेट कर दे रहे हो। तो यहाँ पे टाइप ऑफ एरर जो है, यहाँ पे जो टाइप एरर है वो शो होगी। ठीक है, तो यही हमारा ये प्रोग्राम था। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू एरर। तो वैल्यू एरर क्या होती है, जैसे कि अगर हमने कोई वैल्यू ही गड़बड़ दे दी, तो यहाँ पे हमने जैसे लिया इंपोर्ट मैथ, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट मैथ एस एम लिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जैसे प्रिंट पास किया, प्रिंट में हमने फैक्टोरियल लिया। तो फैक्टोरियल एक मैथ का फंक्शन है। एक मिनट, यहाँ पे हमें एम डॉट फैक्टोरियल लिखना होगा, और फिर हमने जैसे यहाँ पे वैल्यू को पास कर दिया। अब होगा क्या, -3 पास किया हमने यहाँ पे, देखिए -3 पास किया, तो ये कह रहा है वैल्यू एरर है, क्योंकि आपने वैल्यू ही नेगेटिव डाल दी है। तो इसको कैसे एक्सेप्शन में आप डालोगे, तो बस लिख दो ट्राई। तो ट्राई में आपने यहाँ पे लिख दिया, एंड देन आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाइए कैच। सॉरी, जावा आ गई थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट लिखेंगे। एक्सेप्ट में यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कौन सी एरर आ रही थी ये, तो ये एरर आ रही थी आपकी वैल्यू एरर, है ना। तो चलो इस बार इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। देखो मैसेज तो मैं नहीं टाइप करने वाली, तो मैंने एज वी लगा दिया है, और मैसेज जो है अपने आप टाइप होगा वी। ओके, तो यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल नॉट डिफाइन फॉर नेगेटिव वैल्यू, तो इसने ऑटोमेटिक जो है मैसेज हमारे लिए जनरेट कर दिया। आप एक्सेप्शन भी लगा सकते हो, अगर आपको एरर पता ही नहीं है कौन सी है, आप कैसे हैंडल करोगे उसको, तो वहां पे आप एक्सेप्शन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चॉइस इज योर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जुड़े रहिए। पाइथन जो है वो पूरा आपको कंप्लीट यहाँ पे मिलने वाला है। सब्सक्राइब कर दो, बार बार मैं कह रही हूँ सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं। लाइक करके जाया करो सेशन को। बाय बाय।